इस लेक्चर में हम देखेंगे जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऐसे फैक्टर्स होते हैं अदर देन प्राइस जो आपकी क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज डिमांडेड बाय कंज्यूमर को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। कि प्राइस के अलावा वो सारे फैक्टर जो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड को जो है वो गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी डिमांड को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली यही वो फैक्टर्स होते हैं अदर देन प्राइस, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपके डिमांड कर्व को जो है वो शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, इन फैक्टर्स ये फैक्टर्स जो हैं वो जब आपकी डिमांड में इजाफा करते हैं तो आपका क्या कहते हैं डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। और जब आपकी डिमांड में कमी होती है फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से तो आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने भी जो शिफ्टिंग होती है वो प्राइस में चेंज की वजह से नहीं होती, वो डिमांड बिहेवियर के चेंज की वजह से होती है। कि डिमांड में जो चेंज है वो फैक्टर अदर देन प्राइजेस की वजह से होती है, इसमें यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहती है। तो सबसे मेजर डिटर्मिनेंट जो है वो डिमांड का वो कंज्यूमर की इनकम है। अब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इनकम की कंज्यूमर, अब इनकम की कंज्यूमर जो कंज्यूमर्स की जो इनकम होती है वो एक मेजर डिटर्मिनेंट है। अब गुड्स जो होती हैं यहाँ पे जो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि इनकम के बेस पे जो है वो दो तरह की गुड्स डिफाइन की जाती है, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होती हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है, और जब इनकम कम होती है तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। ठीक है, तो जब इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है और कंज्यूमर जो है वो अब ज़्यादा चीज़ें जो है वो अफोर्ड कर पाएगा, तो वो उसकी डिमांड को बढ़ा देता है। ठीक है, जो जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा ब्रांडेड क्लॉथ जो है वो परचेज करते हैं, और जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो बेसिक चीज़ों से प्रीमियम और हाई क्वालिटी चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जी नॉर्मल गुड्स होती हैं। ठीक है, और इन्फीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जब इनकम कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी कंज्यूमर कम कर देता है। ठीक है, तो जब इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर जो है वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की परचेज जो है वो कम कर देता है, और वो थोड़े हायर और हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जो है वो स्विच कर जाते हैं। कि अब लोग जो है वो चीप फूड आइटम्स को परचेज नहीं करेंगे या लो क्वालिटी क्लोथिंग जो है वो नहीं परचेज करेंगे। तो नॉर्मल गुड्स के केस में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, तो हमारा डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और इंफीरियर गुड्स के केस में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब मार्केट जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, कि इसमें जो है वो दो तरह की गुड्स आ जाती हैं, सब्सटीट्यूट जो होती हैं वो ऐसी गुड्स होती हैं जो एक दूसरे का बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हो जाते हैं और जिनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस करके भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकते हैं। कि जैसे टी और कॉफ़ी, कि अगर कोई टी नहीं पी रहा तो वो कॉफ़ी कंज्यूम कर लेगा, और अगर कोई कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करता तो वो टी कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, अब अज्यूम करके अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई है तो जो टी की डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी। क्या कहते हैं कि इसमें सब्सटीट्यूट के केस में कंज्यूमर जो होते हैं वो चीपर ऑल्टरनेटिव की तरफ जो है वो स्विच कर जाते हैं। तो जब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की प्राइस के बढ़ने की वजह से टी की डिमांड बढ़ गई, तो टी का जो डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और कॉफ़ी का जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स को। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम इकट्ठा यूज़ कर रहे होते हैं। कि अगर हम देखें कार और पेट्रोल, तो कार की अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो कार्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। कि अगर एक चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है तो दूसरी चीज़ जो है वो कम यूज़फुल हो जाएगी। तीसरा आ जाता है जी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के डिमांड जो है वो फैशन ट्रेंड्स, हैबिट, सोशल कल्चर और सोशल बिहेवियर की वजह से भी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। जिस तरह जी फास्ट फूड का अगर ट्रेंड है तो क्या कहते हैं, तो फास्ट फूड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो फास्ट फूड का जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई हेल्थ अवेयरनेस की कैंपेन आ गई है तो हमारा जो जंक फूड की डिमांड जो है वो उससे कम हो जाएगी, क्योंकि वो जंक फूड के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे तो जंक फूड की डिमांड का जो कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि डिमांड जो होती है वो साइकोलॉजी से भी इफेक्ट होती है, इस पर सिर्फ प्राइस का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा
डिमांड होगी क्योंकि उतनी ज़्यादा मार्केट में बायर्स होंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन कम होगी उतनी ज़्यादा डिमांड कम होगी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे क्या कहते हैं, हाउसिंग की डिमांड और फूड की डिमांड बढ़ती है। तो जिससे हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो पॉपुलेशन में इजाफे की वजह से भी डिमांड में इजाफा होता है। नेक्स्ट है जी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो अवेयरनेस क्रिएट करती है, वो आपके इंडिविजुअल्स की और कस्टमर्स की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो मार्केट कैंपेन्स जो होती हैं वो भी प्रोडक्ट्स की डिमांड में इजाफा करती हैं, ठीक है। कि डिमांड जो है वो प्राइस में इजाफा किए बगैर भी जो है वो प्राइस में कमी लाए बगैर भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी वजह से, अच्छी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स की वजह से। नेक्स्ट है जी एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। अगर कंज्यूमर सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो किसी चीज़ की प्राइस जो है वो अफेक्ट होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, तो वो ये कंज्यूमर्स के डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। कि अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो वो उसकी डिमांड जो है स्पेसिफिक चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी और उसका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर उस चीज़ की डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो उसका डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कि जब हम पेट्रोल की प्राइसिंग में जो है वो इजाफा एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, अगर अज्यूम करें कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस में जो है वो मजीद इजाफा हो जाएगा तो लोग जो है वो उसको ज़्यादा बाय करेंगे, ठीक है। और अगर वो क्या कहते हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है। कि गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू और सब्सिडीज के थ्रू जो है वो डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट चीज़ों पर टैक्स लगा रही है तो चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है तो चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाएगी तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। कि अगर गवर्नमेंट सिगरेट पर टैक्स लगा देती है तो सिगरेट की प्राइस बढ़ जाएगी तो सिगरेट की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट वीट पर जो है वो सब्सिडी दे देती है तो वीट की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर को शेप करती हैं। नेक्स्ट है जी सीजनल एंड वेदर कंडीशन। तो डिमांड जो है वो वेदर और सीजन के साथ भी जो है वो चेंज होती है। कि अगर आइसक्रीम की डिमांड जो है वो समर्स में बढ़ जाती है, जैकेट्स की डिमांड जो है वो विंटर्स में बढ़ जाती है और अम्ब्रेलास की डिमांड जो है वो रेनी सीजन्स में बढ़ जाती है। तो डिमांड जो होती है वो टाइम स्पेसिफिक होती है और इन्वायरमेंट डिपेंडेंट होती है और डिमांड के बढ़ने की वजह से उस स्पेसिफिक चीज़ का डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है जी क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो नेक्स्ट जी अब इजी एक्सेस टू क्रेडिट जब होता है तो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर बढ़ती है, ठीक है। और कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग जो है वो बढ़ती है। अगर गवर्नमेंट जो है वो आसानी से लोगों को कर्जे प्रोवाइड कर दे तो क्या कहते हैं तो कार्स की डिमांड में जो है वो इजाफा हो जाएगा, ठीक है। कि अब इवन लोगों की इनकम में भी इजाफा नहीं हो रहा तो इस तरह लोग जो है वो बैंक से बोरो करके जो है वो डिमांड में इजाफा कर लेंगे। तो ये था जी। तो इस तरह से डिमांड में इजाफे की वजह से डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थे जी मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं अदर देन प्राइस जो कंज्यूमर की क्वांटिटी ऑफ गुड जो है जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उसको अफेक्ट करते हैं। और इसमें इसका इम्पैक्ट जो है वो डिसाइड करता है कि डिमांड का ज़्यादा राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर किसी फैक्टर के इम्पैक्ट की वजह से डिमांड में इजाफा हो रहा है तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट के इम्पैक्ट की वजह से डिमांड में कमी हो रही है तो डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थे जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों को ये सब जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।